हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कहकशां और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आज की क्लास एग्रीकल्चर ज्योग्राफी यानी कि कृषि भूगोल की है। कृषि भूगोल में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स को देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी यानी कि कृषि भूगोल। हमारा टॉपिक आजकल क्या है कि कल्चर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, यानी कि विभिन्न प्रकार के कल्चर्स जिसका रिलेशन कृषि से है। तो देखिए, जो एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि करना, तो कृषि जो होता है वो एक बड़ा रूप है, यानी कि हर चीज़ की खेती को एग्रीकल्चर कह दिया गया। लेकिन इसको छोटे छोटे पार्ट में अगर हम डिवाइड करके देखें तो अलग अलग टाइप की खेती होती है, जैसे फलों की खेती, फूलों की खेती। इसके अलावा अगर हम लोग देख लें तो मधुमक्खी पालन यानी मधुमक्खी की खेती कहा जा सकता है, मछली पालन या मछली की खेती कह सकते हैं। इसके अलावा सब्जी की खेती, साथ ही एक नई खेती है जिसको कहते हैं क्या, केचुआ पालन या केचुए की खेती। केचुआ को पैदा किया जाता है, उसको ग्रो कराया जाता है। तो इन सब को क्या कहा जाता है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं उसी को आपके सामने लेकर आई हूँ। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, लैटिन के दो वर्ड्स, एक है हॉर्टस और दूसरा है कल्चरा। तो हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, यानी कि बागीचा या उद्यान कह सकते हैं। तो हॉर्टस जो का मतलब हुआ है कि गार्डन कल्चर, यानी कि इसके अंतर्गत इन सब चीज़ों की खेती को हम लोग इंक्लूड करते हैं, सम्मिलित करते हैं, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, नट्स एंड क्या हो गया, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इन सब की खेती को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। अब नेक्स्ट देखते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है, तो रेशम कीट पालन यानी रेशम की खेती। तो रेशम कीट पालन को क्या कहेंगे, सेरीकल्चर, यानी सिल्क वार्म, रेशम का जो कीड़ा होता है उसके पेड़ों के ऊपर पाला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो है पूरे वर्ल्ड में 4 टाइप्स के सिल्क का प्रोडक्शन होता है, नेचुरल सिल्क का। तो कौन कौन से है वो टाइप, पहला है हमारा मलबेरी सिल्क, दूसरा है हमारा इरी सिल्क, तीसरा है तसर और चौथा है हमारा मुगा सिल्क। लेकिन इसमें भी बता दूं कि पूरे सिल्क प्रोडक्शन का, नेचुरल सिल्क प्रोडक्शन का 90% सिल्क जो होता है वो मलबेरी सिल्क का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या है, केचुआ पालन। केचुआ जो एक कीड़ा होता है और वो क्या करता है कि मिट्टी के अंदर पैदा होता है और मिट्टी को ऊपर नीचे मिक्स करता है, जिसकी वजह से मिट्टी यानी कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती जाती है। इसी वजह से केचुआ पालन को एक अलग खेती का रूप दे दिया गया है। और ये भी बताते हुए चलूँ मैं आप लोगों को कि इसका सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो इसको कराया गया था 1970 के दशक में, मैरी एप्लिक नाम की एक बायोलॉजी की टीचर थी। उन्होंने क्या किया था, अपने किचन का जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी सब्जियों के छिलके जो वेस्ट होते हैं, उन सबको जमा करके उन्होंने पहली बार बनाया केचुए का खाद और पूरे वर्ल्ड को इससे इंट्रोड्यूस कराया। नाम था उनका मैरी एप्लिक। वह कहते हैं एक बायोलॉजी की टीचर थी। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या कहेंगे, केचुआ पालन को हम लोग वर्मी कल्चर। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जैसा कि नाम है, फ्लावर से मिलकर बना। तो फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लावर क्या है, कैश क्रॉप है। नेक्स्ट देखें एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर नाम से ही समझ में आता है, एक्वा का मतलब पानी, तो ऐसी खेती जिस पानी में होती है, यानी कि मछली पालन। मछली पालन को क्या कहेंगे, मत्स्य पालन को क्या कहते हैं हम लोग, एक्वाकल्चर। नेक्स्ट देखते हैं ओलेरी कल्चर, यानी कि सब्जी उत्पादन, वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन होता है और उससे रिलेटेड जो विज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, आर्ट एंड साइंस होता है, उसको कहते हैं ओलेरी कल्चर। और लास्ट है हमारा एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खी पालन, यानी बॉक्सेस में मधुमक्खियों को पाल करके जो शहद निकाला जाता है उसको कहते हैं एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खी पालन। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, मैं समझती हूँ कि ऐसे ही वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर होती रहूँगी। इजाज़त दीजिए मुझे इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद एंड शुक्रिया, टेक केयर।